बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आगाज में आपको बताएं कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुल्जिमान को असासों की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करवा दी हैं। अदालत ने रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुल्जिमान के मलकियती असासे मुंजमद करने का भी हुक्म दिया है। हुक्मनामे से मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। फैज़, बताइएगा। जी, नैब ने 190 मिलियन रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने मुल्जिमान के मलकियती असासे मुंजमद करने का हुक्म भी दे दिया। इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान की फहरिस्त में फर्ज शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर शामिल हैं। जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम भी इश्तिहारी मुल्जिमान में शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ अहमद अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस ले सकेगी या फिर नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत हुई। PTI के वकील शाह फैसल पेश हुए। बैरिस्टर गौहर के आने तक समाअत मुलतवी करने की उनकी जानिब से इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। सिंगल बेंच ने पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ला PTI को वापस दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया है। सिंगल बेंच ने पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ले का निशान PTI को वापस किया था। समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया है और ये वक्फा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की इस्तदा पर की गई है। जैसी ही समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी वकील है शाह फैसल उस्मान खेल, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि चूँकि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब निकल चुके हैं और वो रास्ते में है, लिहाजा हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। जैसे ही वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो उसके बाद समाअत शुरू की जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये इस्तदा की गई कि उन्होंने इस हवाले से जवाब जमा करना है, लिहाजा उनको भी वक्त दिया जाए। तो दोनों जानिब से फरीकैन के वकला ने इस्तदा की कि ये समाअत जो है थोड़ी देर के लिए मुलतवी की जाए। तो थोड़ी देर के लिए समाअत मुलतवी की गई है और ताहाल बैरिस्टर गौहर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा समाअत में वक्फा जारी है और मजीद जो केसेस अदालत में है वो सुने जा। बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे धुंध के हवाले से। शहर और गिरदो नवाब में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद होकर रह गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे सुहेब इकबाल से। जी सुहेब, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। मुल्तान शहर और गिरदो नवाब में धुंध अंधाधुंध छाई है। शदीद धुंध के बाद मामूलात जिंदगी जो है वो शदीद मुतासर हैं। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई है, जबकि नवाई इलाकों में हद निगाह 20 से 30 मीटर तक महदूद हो गई है। इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है मुल्तान शहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब 100% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई किया है कि आइंदा हफ्ते जो है जो सर्दी है उसकी लहर बरकरार रहेगी। रवां हफ्ते भी जो है वो खुश्क सर्दी जो है वो पड़ती रहेगी। धुंध का सिलसिला भी जारी रहेगा। ताहम दूसरी तरफ अगर धुंध की बात करें तो उसके बाद जो है मोटरवे बंद है। उसके अलावा ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो शदीद मुतासर है और इस वक्त जो है वो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद धुंध छाई हुई है। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं कि ANP के सूबाई सदर अहमद वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने अहमद वली को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। फजल मोहम्मद खान के वकील ने अदालत में अहमद वली खान का बयान पढ़कर सुनाया। मजीद जानते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे कामरान अली शाह से। कामरान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली ने कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान के खिलाफ जो है वो बयान जारी किया था, जिस पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कायम रहे चारसदा से फजल मोहम्मद खान ने रिट पिटीशन दायर की और उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाया गया है। आज उसी केस में समाअत हुई और समाअत में एमल वली खान का जो बयान है वो पढ़कर अदालत में सुनाया गया, जिसके बाद अदालत ने एमल वली खान को नोटिस जारी करके 11 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी और 11 जनवरी को एमल वली खान को अदालत में पेश होने के अहकाम भी जारी कर दी गई। जी कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी है। आज इस्लामाबाद के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला किया गया है। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत जो नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है उसमें 6 करप्शन के केसेस जो है वो बंद करने की मंजूरी दी गई है। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। उसके अलावा IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस जो है उसकी इंक्वायरी बंद करने का फैसला जो है वो किया गया है। CD अफसरान के खिलाफ पार्क इंक्लेव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें भी बंद करने का फैसला किया गया है। उसके अलावा वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने के जो इंक्वायरी थी उसको भी जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मुल्क के खिलाफ जो है मलिक के खिलाफ जो इंक्वायरी थी उनको भी नैब की जानिब से बंद करने का फैसला किया गया है। और आज की मीटिंग में जो सबसे ज्यादा जो 2 अहम केसेस थे जो इंक्वायरी चल रही थी वो थी IG इस्लामाबाद के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस और उसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ जो और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में जो इंक्वायरीज थी वो चल रही थी। ताहम अब नैब के बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है अदरीस अब्बासी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी है। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन PTI की अपील आज सुनी जाएगी। NA 15 मानसेरा में नवाज शरीफ पर एतराज़ात की समाअत आज मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद की RO के फैसले के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही और मुनिस इलाही की अपीलों पर भी आज समाअत होगी। तीनों रहनुमाओं ने NA 64, 69, PP 32 और 42 से कागजात जमा करवा रखे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है अबादुल हक। मजीद स्केड्यूल से मुतालिक उनसे बात कर लेते हैं। अबादुल हक, बताइएगा। जी, आज भी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एपलेट ट्रिब्यूनल जो है उन अपीलों की समाअत करेंगे जिसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों को चैलेंज किया गया है। आज ट्रिब्यूनल जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अपील पर समाअत करेगा जिसमें उन्होंने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया है। इसी तरह जो है साबिक वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, उनकी एहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनस इलाही की भी अपीलों पर समाअत होगी। इन अपीलों पर कल भी समाअत की गई थी लेकिन आज तक के लिए इन्हें मौखर किया गया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 9 मई के वाक़यात की वजह से जेल में हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। कल इस पर समाअत हो रही थी लेकिन ट्रिब्यूनल का वक्त ख़त्म होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी। अब ये समाअत जो है आज होने का इम्कान है। इसके साथ साथ ये जो है अब जो अपीलें पर समाअत का मामला है वो एक दिन बाकी रह गया, यानी कल आखिरी दिन होगा। इस पर फैसला किया जाएगा जिसके बाद जो है जो भी फैसले किए गए हैं अपीलों पर उसे लाहौर हाई कोर्ट में ही में यानी दरखास्तों में चैलेंज किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट का 5 बादुल्ला का आप तफसीलन बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। शहबाज शरीफ कराची के हल्का 242 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्ला से। जी हबीबुल्ला, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ PTI की जानिब से एक अपील दायर की गई थी जिसमें NA 242 से इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ये अपील दायर की गई थी। PTI के जो वकील हैं उनका कहना था कि रिटर्निंग अफसर ने जल्दबाजी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ताहम इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए।
जबकि आज अदालत ने शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी बहाल कर दिए गए हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी ये दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था। आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया गया है और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को बहाल कर दिया गया है। जी, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि NA 240 कराची के ज़िला जनूबी और शर्की के इलाकों पर मुश्तमिल नया हल्का है। माजी में इन इलाकों में पीपल्स पार्टी, MKM और PTI के उम्मीदवार जीते हैं, मगर हल्के के अवाम के लिए किए गए वादे पूरे ना किए जा सके। राशिद सदीक से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राशिद, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के ज़िला जनूबी के हल्का NA 240 में। इस हल्के में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, PS 107, 108 और 109। कराची के कदीम इलाकों गार्डन, रामस्वामी, रंछोर लाइन, धोबी घाट, निश्तर रोड, पान मंडी, इन इलाकों से मुल्हिका ये हल्का है। और माजी में इस हल्के से MKM और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद कामयाब हुए थे। 2018 से कबल ये इलाका ज़िला ईस्ट और ज़िला साउथ पर मुश्तमिल था, जहाँ से डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो कामयाब हुआ करते थे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में इस इलाके को लियारी से मुंसलिक किया गया और अब 2024 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो इस इलाके को एक अलग शनाख्त जो है वो NA 240 से मिली है। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन इस हल्के की आवाम किसको जो है वो कामयाब करवाती है। जी, लाहौर के हल्का NA 123 में एक ही फैमिली के 4 अफराद आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। मियाँ बीवी कौमी असम्बली, जबकि बेटा और बेटी ने सूबाई असम्बली से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तफसीलात जानते हैं अली रजा की रिपोर्ट में। कहना के रहायशी अफजाल अजीम पहाड़ पेशे के एतबार से वकील हैं। वो PTI के नजरियाती वर्कर हैं। इनका कहना है कि वो पार्टी के बानी चेयरमैन के विजन को हकीकी मानों में अवाम तक पहुंचाने के लिए सियासत में कदम रख रहे हैं। अहलिया तस्नीम अजीम पहाड़ इनकी कवरिंग कैंडिडेट है। गलियां ये पक्की करवा देंगे यार, यहाँ से ये नाली ऐसे, ये सीवरेज, ये तो हमारा मंशूर नहीं है। ये तो बेसिक एक जरूरत है, ये तो पूरी करनी है रियासत ने। मियाँ बीवी ही नहीं, बच्चे भी अमली सियासत के मैदान में उतरने को तैयार हैं। हल्का NA 123 की सूबाई नशिस्त PP 164 से अफजाल अजीम पहाड़ की बेटी जरियाब अजीम पहाड़ एडवोकेट, जबकि PP 158 से हमजा अजीम पहाड़ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दोनों का कहना है कि अपने हल्के की नौजवान नस्ल के लिए काम करना इनकी अवलीन तरजीह है। मेरा यही मंशूर है। ड्रग्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद कब्जा बहुत ज्यादा है, कब्जा माफिया बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है उधर, तो ये काम सबसे पहले मैंने ख़त्म करना है। PP 164 से मैं कैंडिडेट हूँ। औरतों को भी उतना ही हक हासिल है एजुकेट होने का जितना मर्दों को हासिल है। अफजाल अजीम पहाड़ जैसी मिडिल क्लास फैमिली का मुल्की सियासत में हिस्सा लेना इस बात का सबूत है कि शहरियों में सियासी शऊर की आगाही पैदा हो रही है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अली रजा, GNN लाहौर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे में गिरफ्तारी की बुनियाद पर उमर डार की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उमर डार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नशवी ने उमर डार की बाजियाबी के लिए उनकी वालदा की तरफ से दायर दरखास्त पर समाअत की। पुलिस ने आज बताया सरकारी वकील के जरिए कि उमर डार के खिलाफ 2 मुकदमा थे। गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी और साथ ही ये भी बावर करवाया उमर डार के बाजियाबी के लिए दरखास्त की पैरवी करने वाले वकील को कि वो इस सिलसिले में जो है वो दरखास्त जमानत दायर करें। ये दरखास्त जो है उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर की गई थी, जिसके लिए एक टीम भी तश्कील दी गई। आज जी बादल साहब हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में लाखों रुपए की TB से बचाव की अद्वियात ज़ायदुल मियाद हो गई। कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के वेयर हाउस से एक्सपायर्ड TB की अद्वियात रावलपिंडी TB सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में लाखों रुपए की TB से बचाव की अद्वियात ज़ायदुल मियाद हो गई हैं। कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के वेयर हाउस से एक्सपायर TB की अद्वियात रावलपिंडी TB सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में लाखों रुपए की TB से बचाव की अद्वियात ज़ायदुल मियाद हो गई हैं। कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के वेयर हाउस से एक्सपायर TB की अद्वियात रावलपिंडी TB सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। तफसीलात क्या है जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा।
جب देखिए इस्लामाबाद में लाखों रुपए की टीबी से बचाव की जो अद्वियात हैं वो ज़्यादा मियाद हो गई हैं। कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के वेयर हाउस एक्सपायर टीबी की जो अद्वियात हैं वो रावलपिंडी टीबी सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक लाखों रुपए की एक्सपायर अद्विया जो है वो ज़ाया करने के बजाय पिंडी सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक जो है वो आदमी इमदादी इदारों से इजाफी तखमीना की बुनियाद पर जो है वो अद्वियात और फंड वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो अद्वियात एक्सपायर हो जाते हैं उनको फेंकने की बजाय जो है वो दूसरे सेंटर मुंतकिल जो है वो किया जाता है। आलमी इदारा जो है ग्लोबल फंड की जानिब से जो है वो अरबों रुपए वर्टिकल प्रोग्राम्स को फराम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको नहीं फेंका जा रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक जो है वो टीबी की ज़ायद मियाद अद्वियात बारे जो है वो CMU की जो सरबराह है डॉक्टर रज़िया, उन्होंने अभी तक ताहाल कोई जवाब जो वजारत सेहत में जमा नहीं करवाया। तमाम लाखों रुपए की जो ज़ायद मियाद टीबी की अद्वियात है उनको तर्क करने की बजाय जो है रावलपिंडी जो है वो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है सबीना, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। खबर यह है कि N71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर हो गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा JNN इबादुल हक से। इबादुल हक, कहिएगा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली गई हैं, क्या तफसीलात हैं? हमने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल एपलेट ट्रिब्यूनल ने आज अपना फैसला सुना दिया है। ट्रिब्यूनल ने रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो फैसला था उसके खिलाफ अपील मंजूर कर ली है और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। जी ठीक है इबादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।